दोस्तों, मैं गुड्डू गुड और आपको गुड्डू गुड क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक होता है फ्लोएम जाइलम। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का, जबकि जाइलम का कार्य होता है जड़ के द्वारा खनिज लवण और जल को अवशोषण कर पौधों के सभी भागों में पहुँचाने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, किशोरावस्था में होने वाले शरीर के परिवर्तन का कारण है? तो किशोरावस्था में होने वाले शरीर के परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। और मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं पूछे, तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन ने, यानी कि जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर है, तलीय कागज होता है? तो तलीय कागज क्या होता है? तो तलीय कागज होता है परभाषक। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 10 नंबर, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा इकाई क्या है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा इकाई होती है मात्रक विहीन। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, भिन्न होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, विद्युत का अच्छा चालक है? तो विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है किस चीज़ का? तो बना होता है जस्ता का। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 जूल का मान होता है? तो 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो इनमें से NaCl भस्म नहीं। NaCl क्या है? लवण है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ता का यस्क है? तो जस्ता का यस्क होता है जिंक ब्लेंड। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिनेबार होता है पारा का यस्क, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का यस्क। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन है 1। तो सिलिकॉन 1 क्या है? तो उपधातु होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में कार्बन उपस्थित होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जबकि नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है? तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, जबकि मेथनोइक अम्ल होता है आइपक नाम। और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में और मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है
है क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लाल रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में ही और लोहा पाया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और जबकि एथिलीन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन होते हैं और ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं होते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में क्या होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, जबकि अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, ये सभी में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं, तो सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ा, ठीक है, 23 जोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हास्यरहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अवतल लेंस का वर्धन m बराबर होता है V/U, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादन में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो सौर सेल होता है जो ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, सोना की परमाणु संख्या, तो सोना की परमाणु संख्या होती है 79। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है दहन, भोजन का पचना, श्वसन, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए 5.6 से कम, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है, जबकि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर का सही मात्रक क्या है? तो विभवांतर का सही मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, वाट होता है शक्ति का सही मात्रक और जूल होता है ऊर्जा का सही मात्रक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं मीटर का प्रतिरोध होता है, तो मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जूल होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक और वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57 नंबर, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उससे क्या कहते हैं? तो इससे कहते हैं धातु, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसमें से सहसंयोजी यौगिक होता है CH4 यानी कि मीथेन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, आभूषण बनने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 नंबर, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व होता है? तो आर्गन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। CaSO4 × 5 H2O होता है तृतीया या नीलाथ होता का सूत्र, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो लवण का निर्माण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं शोषण के अंतिम उत्पाद है, तो शोषण के अंतिम उत्पाद होता है CO2, H2O और ऊर्जा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत के सबसे ऊपरी परत होता है इनामेल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण बनते हैं परागकोश में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं चलनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चलनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है RBC की जीवन अवधि होती है, तो RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 72 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिकाएं में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 75, मेंडेलीव के आवर्त नियम में तत्व की वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडेलीव के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण का आधार होता है परमाणु द्रव्यमान, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है, तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का
अनुपात होता है? ऑप्शन नंबर डी 1:3। नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो निम्न में से कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है एथेनॉल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं सिरका में निम्न में से कौन शामिल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये सभी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समायवी। बस आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।